हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री और आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा कि 1 तारीख से आप लोग का जो है यानी 1 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है। आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आपको अभी उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो इसको देखते हुए हम लोग जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जो प्रश्न है उनको हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे, जो यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होंगे। लगभग आपको 60 से 70% क्वेश्चन आपको इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरी क्लास को आपको एंड तक देखना है। और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन कहलाता है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, माधव श्रीवास्तव किया था, विलियम जॉन्स या आपका राखालदास बनर्जी। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। हाँ, और पता है आपको मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है जी? मृतकों का टीला होता है, जो जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो ऑप्शन आप लोग का जो भी बच्चे आप लोग डी बताए प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखेगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? हम लोग जानते हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था। और आप लोग जितने सारे बच्चे अभी आप लोग डी बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइए। मैंने अभी जस्ट आपको बताया मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको पता है सिंधु नदी के किनारे इसका खोज जो है राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो कब किया था? 1922 को किया गया था। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, लोथल जो है कहां पे स्थित है? हम लोग जानते हैं लोथल के बारे में पता होगा आपको। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों? ये हम लोग जानते हैं भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को नहीं, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो जो भी बच्चे आप लोग बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? कनिष्क का राजरोहण जो है कब हुआ था? इनके बारे में बताइए। सो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कनिष्क का राजरोहण जो है कब हुआ था, यानी 78 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो बच्चे आप लोग 78 ईस्वी को बता रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा था? मैंने कई बार आपको बताया था अर्थशास्त्र के लेखक जो है प्यारे बच्चों कौन है? कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है, और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए मनुस्मृति के लेखक कौन हो जाएगा? मनु हो जाएगा। तो बिल्कुल जो बच्चे आप लोग ए बता रहे प्यारे बच्चों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर अर्थशास्त्र का कौटिल्य ना दिया कर अगर चाणक्य भी रहेंगे तो आपको चाणक्य टिक करना है। ओके, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? देखिए गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, हम लोग जानते हैं। और इसके काल में जो आए थे कौन यात्री थे? तो बिल्कुल फाहान आए थे। ठीक है, चीनी यात्री फाहान आए थे। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है? इनके बारे में बताइए। देखिए संस्कृत भाषा में हुआ, पाली या प्राकृत या हिंदी में? तो हम लोग जानते हैं महाभारत की रचना जो है यानी संस्कृत भाषा में हुआ था। आप लोगों को बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। कहां पे? यानी कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था, हम लोग जानते हैं। और इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट, ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, धम्म की शुरुआत जो है किसने किया था? तो आप लोगों को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बिल्कुल नहीं, अशोक ने किया था। हम लोग जानते हैं धम्म की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। प्यारे बच्चों जो भी बच्चे आप लोग अशोक बता रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, महावीर का बचपन का नाम जो था यानी क्या था? तो हम लोग जानते हैं महावीर का जन्म कब हुआ था। आप लोग अगर एसवीडी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो 540 में वर्धमान में हुआ था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, महावीर का जो जन्म कब हुआ था यानी मतलब 540 में, इसका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और वहीं गौतम बुद्ध का हम लोग जानते हैं सिद्धार्थ बचपन का नाम। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और महावीर स्वामी जो है 24वां तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म के। चलिए क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम जन संगीति जो है कहां पे हुई थी? मैं आपको बता दूं पाटलिपुत्र में, वाराणसी आपका राजगढ़ है, वैशाली। तो याद होगा आपको यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो है बौद्ध यानी बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध यानी संगीत कहां हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कहां पे हुआ था। बिल्कुल आप सभी को पता राजगढ़ में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? प्यारे बच्चों हिंदू, बौद्ध या आपका शिव या आपका हम जैन हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं दो अनुयायी में विभक्त हो गया था। तो इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी जैन धर्म। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं स्तूप जो है
बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? हम लोग जानते हैं 3 पिटक होता है, त्रिपिटक में जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक होता है, उसमें से जो है सुत्त पिटक जो आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बाबरनामा क्या है? तो हम लोग जानते हैं बाबरनामा यात्रा वृत्तांत है, बिल्कुल नहीं। धर्म साहित्य नहीं। हम लोग जानते हैं बाबरनामा आपको पता आत्मकथा है, इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने आरंभ किया था? मैंने आपको कई बार बताया था, कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो आरंभ किया था, और इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सी बताए, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जजिया जो किससे लिया जाता था, इनके बारे में बताइएगा। व्यापारियों से लिया जाता था, बुद्धिजीवियों से लिया जाता था, सैनिकों से या जिम्मियों से? तो हम लोग जानते हैं जजिया जो लिया जाता था जिम्मियों से लिया जाता था, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? हम लोग जानते हैं प्रथम मुगल सम्राट जो थे कौन थे, यानी बाबर था, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, और बाबर जो है मुगल वंश का स्थापना कब किया था? 1526 को किया था। और अंतिम मुगल सम्राट जो थे यानी बहादुर शाह जफर थे, ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दीन इलाही जो संबंधित है प्यारे बच्चों वो किससे है? बाबर से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। ये जो हम लोग जानते हैं मुगल ये जो था यानी हुमायूं से भी नहीं था, ये आपको पता है अकबर से था, इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और दीन इलाही धर्म का शुरुआत जो कब हुआ था, यानी 1581 को किया गया था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? अकबर के काल में जो है राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? इनके बारे में बताना। बिरबल के हाथ में, बिल्कुल नहीं। बेरम खा के नहीं। टोटल में जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था? हम लोग जानते हैं प्रथम युद्ध जो है 1526 को हुआ था, और द्वितीय युद्ध आप लोगों को पता होगा 1556 को हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1556 को जो है द्वितीय युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, कृष्णदेव राय जो है किस वंश का राजा था? तो बिल्कुल देखिए संगम वंश का था, या बालू वंश के थे, या तुलु वंश के थे, या वैष्णव वंश के थे? तो हम लोग जानते हैं जो आपका यानी तुलु वंश के हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था प्यारे बच्चों? 24 नंबर क्वेश्चन, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय? तो हम लोग जानते हैं निकोलो कॉन्टी के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा, ये जो आए थे यानी देवराय प्रथम के काल में आया था, और इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे ए दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, किस राज्य को जो हम्पी के नाम से जाना जाता है? हम लोग जानते हैं हम्पी का पहले जो नाम क्या था, उसका विजयनगर था। जब इसका विजयनगर का ध्वस्त हो गया, उसको जो है किस नाम से जाना गया? हम्पी के नाम से जाना गया। क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहां पे अवस्थित है? इनके बारे में बताइए। हम्पी में स्थित है, चिदम्बरम में है, बेलूर या आपका श्रीरंगम में? तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहां पे स्थित है प्यारे बच्चों? बिल्कुल याद होगा, इसका आंसर आपका जो है हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका हम्पी में स्थित है, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग यानी ए बता रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहां पे? हम्पी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कब हुई थी? इनके बारे में बताइए। 1206, 1226, 1256 या 1257? तो हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो 1206 को हुआ था, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? बिल्कुल आपको बताना है। कबीर का था, गुरु नानक का था, रैदास का या आपका मीरा का? तो बताइए प्यारे बच्चों इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान था प्यारे बच्चों? हाँ बिल्कुल, तो इसका आंसर आपका गुरु नानक का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? इनके बारे में बताइए। तो चलिए बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं रामानंद ने, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मेगास्थनीज जो है किस देश के रहने वाले थे प्यारे बच्चों? 30 नंबर क्वेश्चन का, यूनान के थे, चीन के रहने वाले थे, इटली के या मोरक्को के थे रहने वाले थे? हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज जी की अगर बात किया जाए तो यूनानी यात्री थे या चीन के थे? कहाँ के रहने वाले थे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, मेगास्थनीज के बारे में आपको बताना है। मेगास्थनीज किस देश के रहने वाले थे? चलिए, तो बिल्कुल हम जानते हैं ये जो है यूनान के रहने वाले थे, एक यूनानी राजदूत थे, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ये बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अपनासी निकेतन जो है कौन था? तो बिल्कुल बताइए, राजदूत थे, यात्री थे, लेखक थे, हम लोग जानते हैं व्यापारी थे, ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए इब्न बतूता किस देश के रहने वाले थे? हम लोग जानते हैं इब्न बतूता को होगा आपको यानी मिस्र के थे, या मोरक्को के थे, आपका यानी क्या हो जाएगा? ईरान के थे या तुर्की के थे? तो बिल्कुल आपको बताया, हाँ मोरक्को के रहने वाले थे, इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल ए जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग जितने सारे बच्चे ए दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। 33 देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था? तो हम लोग जानते हैं पुर्तगाली द्वारा जो गोवा पर अधिकार जो किया गया था 1510 पे किया था, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था? इनके बारे में बताइए। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं 1600 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? जल्दी बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं उलगुलान विद्रोह का नेता जो है बिरसा मुंडा था, ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था?
जल्दी बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1875, 1880, 1885 या 1890। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 1875 को, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कार्नवालिस कोड जो है कब बनकर तैयार हुआ था, हम लोग जानते हैं 1793 को जो है कार्नवालिस कोड बना था, और ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल मेरा बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया गया था, हम लोग जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, बिल्कुल बताइए, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा, या आपका कार्नवालिस कोड के द्वारा, या आपका रिपन के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त जो है कार्नवालिस कोड के द्वारा लागू किया गया था, और कब ये बना था, ये 1793 को बना था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कब की गई थी। तो हम लोग जानते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्यारे बच्चों 1773 को हुआ था, लेकिन ये ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है 1773, तो इसका आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध की अगर बात करें तो ये 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों, आप लोग जितने सारे बच्चे डी दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ था, कहाँ हुआ था, जगदीशपुर में हुआ था, झांसी में, कानपुर या आपका जबलपुर में। तो हम लोग जानते हैं वीर कुंवर सिंह का जन्म की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, जगदीशपुर, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दी ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, इनके बारे में बताइए। 42 आपके स्क्रीन पे हम लोग जानते हैं दी ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो आपका आ जाएगा अशोक मेहता, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 43 देखिएगा, लखनऊ से 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं लखनऊ से जो किया था कौन, यानी बेगम हजरत महल किया था, और आपको पता होना चाहिए, यानी जो है ये अवध से भी किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बी, जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कौन था, लॉर्ड क्लाइव थे, लॉर्ड बेंटिंग थे, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो हम लोग जानते हैं 18 सुल्तान के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, जल्दी बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं 1498 को जो है वास्को डी गामा भारत आया था, और ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा भारत के नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, देखिए 7 द्वीपों का नगरी जो है किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं मुंबई को जो है 7 द्वीपों का नगरी कहा जाता है, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, हम लोग जानते हैं गेट ऑफ इंडिया का निर्माण जो कब हुआ था, 1911 हुआ था, और ये कहाँ पे स्थित है, बॉम्बे में स्थित है, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी तरह इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में, उसका स्थापना 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 48 नंबर क्वेश्चन, तीन कठिया पद्धति जो जुड़ा हुआ था यानी किन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि यानी नील की खेती में जो है तीन कठिया पद्धति जो है लागू कर दिया था, तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 49, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, इनके बारे में बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हम लोग जानते हैं चौरी चौरा कांड जो है 1922 को जो है घटित हो गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वराज दल का गठन यानी कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं स्वराज दल का गठन जो है 1923 को हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गांधी जी पेशे से जो क्या थे, तो हम लोग जानते हैं गांधी जी जो है पेशे जो क्या थे, बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, वो वकील थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। शेर पंजाब के नाम से जो है किसे जाना जाता है, हम लोग जानते हैं शेर पंजाब के नाम से जो है लाला लजपत राय को जाना जाता है, ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो लाहौर में, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कब समाप्त हुआ था, हम लोग जानते हैं 1939 को यानी शुरू हुआ था, और ये समाप्ति जो है 1945 को हो गया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो समाप्त होने की अगर बात होता है तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे, और ऑप्शन आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और इसका प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली थे। ठीक है, आगे देखिएगा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, देखिए स्वतंत्र भारत के भारतीय फर्स्ट जो है गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड मतलब सॉरी सिराज गोपालचारी थे, और अंतिम ही जो है आपका यानी कौन हो जाएगा, सिराज गोपालचारी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, हम लोग जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष पूछा जाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे भारत का लौह पुरुष किसे जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा था, हम लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान को, और इसका आंसर आप लोग का जो है मतलब क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्या दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, सॉरी
तो हम लोग जानते हैं इसको जो है कितने सेकंड में गाया जाता है, तो 52 सेकंड में गाया जाता है। ये भी आप लोग को जो है पता होना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा था, हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो निकला था, जिसका खोज राखादास बनर्जी ने किया था 1922 में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो ए कनिंघम इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया था, देखिए अगर अग्निकुंड की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं अग्निकुंड लोथल में मिला था, कालीबंगान में, तो दोनों आप लोग इसको दे सकते हैं। अगर आपको कालीबंगान दिखेंगे तो कालीबंगान टिक करना है, लोथल भी आप दे सकते हैं, ठीक है, दोनों आंसर इसका हो जाएगा। मालवी की कागिनीमित्री किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं इसका जो होगा आपका यानी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, कालिदास आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर आपका कालिदास नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर कालिदास राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रसाद स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है, तो बड़ाही में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अंगुत्तर निकाय किस धर्म के ग्रंथ है, तो हम लोग जानते हैं 66 का अंगुत्तर निकाय, इसका आंसर आपका बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आई थिंक मेरे हिसाब से बड़ाही होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका अगर आपको पता है तो। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, धर्म महापात्र को जो है किसने नियुक्त किया था, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 67 का प्यारे बच्चों, तो आपको डेफिनेटली बताना चाहिए, धर्म महापात्र जो है अशोक के द्वारा जो है यानी क्या किया था, यानी नियुक्त किया गया था, ठीक है। जीवक वेद जो है किस वंश के काल में थे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं जीवक जो है हर्यक वंश के थे, ठीक है, किसके थे, हर्यक वंश के थे, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए देखिए आगे आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 69 दिखेगा, किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो हम लोग जानते हैं जो है किस शिलालेख द्वारा जो है पता चलता है प्यारे बच्चों, ये हम लोग जानते हैं 13वां शिलालेख से, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो हम लोग जानते हैं 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, और बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, 8 प्रकार राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था, तो सबको जानता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। पुराणों की संख्या जो है यानी कितनी है, तो मैंने कई बार आपको बताया, पुराणों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 18 है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का शी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अकबर कितने खंडों में विभाजित किया था, हम लोग जानते हैं अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल है, इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया था, 3 खंडों में विभाजित किया गया था, इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा भाग ही जो इसका क्या बना है, यानी आयन अकबरी बना है, ठीक है, जिसका लेखक भी अबुल फजल ही है। आयन अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो ये जो आपको यानी फारसी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह सूरी ने जो 1540 ईस्वी में जो है किसे प्राप्त किया था, यानी किसे हराया था, तो याद होगा आपको, यानी शेरशाह सूरी के द्वारा प्यारे बच्चों यानी किसको हराया गया था, तो हम जानते हैं हुमायूं को हराया गया था, और इसका आंसर आप लोग का शी प्यारे बच्चों, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 1 मिनट आप लोग, 30 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं, सॉरी। हाँ, तो देखिए हम लोग देखिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, अकबर किस वर्ष जो है बादशाह घोषित किया गया था अकबर को, तो हम लोग जानते हैं अकबर जो है कब यानी बादशाह बना था, 1556 में जो है गद्दी पर आकर के बैठा था, ये हम लोग जानते हैं, और ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। किसको हरा करके, हेमू को हरा के। खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने किया था, तो ये भी पता होगा आपको, यानी गुरु गोविंद सिंह जो है इसके द्वारा जो है स्थापना किया था, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तालीकोट का युद्ध जो है कब हुआ था, हम लोग जानते हैं तालीकोट का युद्ध जो है 1565 को हुआ था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग का स्क्रीन पे दिया हुआ है। विठल मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा आरंभ किया गया था, हम जानते हैं विठल मंदिर का निर्माण जो है निर्माण किस शासक के काल में आरंभ हुआ था, देवराय द्वितीय के काल में हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विलिंगियात आंदोलन की जो है जनक लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने किया था, बास बन्ना, तो ऑप्शन आप लोग का ए, जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में भारत आया था, तो हम लोग जानते हैं ये जो है मुगल काल के दौरान भारत आया, तो मुगल काल यहाँ ऑप्शन में कोई दिया हुआ नहीं है, औरंगजेब दिया हुआ है, इसका आंसर औरंगजेब हम लोग टिक कर सकते हैं। औरंगजेब का पिता का नाम बेटा क्या थे, अठारह सुल्तान के विद्रोह की जो है पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, इनके बारे में बताइए। हम लोग जानते हैं 31 मई को जो अठारह सुल्तान का विद्रोह होना था, लेकिन ये जो है 10 मई को ही हो गया था, 10 मई अठारह सुल्तान को ही हो गया था, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तात्या टोपी को फांसी यानी कब हुई थी, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 18 अप्रैल 1859 को जो है तात्या टोपी को जब फांसी हुई थी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे देखिएगा, झोकन बाग हत्याकांड यानी कहाँ हुआ था, हम लोग जानते हैं झोकन जो है झांसी से शुरू हुआ था, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ए बताए बिल्कुल सही है। खेरा सत्याग्रह जो है कब हुआ था, पहला चंपारण सत्याग्रह था 1917 में महात्मा गांधी का, उसका दूसरा जो 1918 में यानी खेरा से यानी हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा से किस वर्ष जो अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, पुर्तगाली ने गोवा पर अपना व्यापारिक केंद्र जो 1510 में स्थापित किया गया था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल यानी बनकर कब आए थे, तो हम लोग जानते हैं 1798 को आए थे, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर डी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आप लोग शेयर जरूर करेंगे आप लोग अपने अपने दोस्तों को, और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ से हुई थी, हम लोग जानते हैं प्रारंभिक जो है पोरबंदर से स्टार्ट हुआ था और राजकोट में भी हुआ था, यानी दोनों जगह हुआ था। ठीक है, जब ये कमजोर था, मैथ की पढ़ाई जो है नहीं कर पाया था, तब आकर के वो राजकोट में जो है शिक्षा प्राप्त किया था प्रारंभिक। ठीक है, दोनों जगह हम लोग इसका दे सकते हैं। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं 89, कृषि में तिनकठिया पद्धति कहाँ लागू किया गया था, हम लोग जानते हैं ये जो चंपारण में लागू किया गया था, कब 1917 में, जब जो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था। ठीक है, कब, यानी 1917 को। सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी, हम लोग जानते हैं सेवर्स की संधि जो ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सरवतिया में से दांडी की यात्रा गांधी जी कितने दिनों में चला था, तो हम लोग जानते हैं जो है 24 दिनों तक चला था, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कितने गोल में सम्मेलन हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रथम गोल में सम्मेलन 1930, दूसरा आप लोगों को पता है 1900 कब हुआ था, यानी 1931 को जो है क्या हुआ था, यानी 30 को जो दूसरा 21 को दूसरा, तीसरा जो है 32 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ आपका 3 गोल में सम्मेलन हुआ था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारत को प्रांतीय स्वायत्तता जो है किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था, तो 1919 के अधिनियम से जो है प्राप्त हुआ था। आगे देखिएगा करोया मरो का नारा जो है किसने दिया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करोया मरो का नारा जो है 1942 में जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है दिया गया था, किसके द्वारा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यही बच्चे आप लोग डी बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, सब जानते हैं कि ढाका में हुआ था, और ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, हम लोग जानते हैं इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बना तैयार हुआ था, और ये बनकर जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और लागू की अगर बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 97, आप हम लोग देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विक्टोरिया टर्मिनल की शैली की इमारत है, हम लोग जानते हैं नव गौथिक यानी शैली। ऑप्शन आप लोग का भी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। लॉटरी कमेटी का गठन जो है कब हुआ था, सबको पता है लॉटरी कमेटी का गठन 1817 को हुआ था, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको कभी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुरुदेव की उपाधि जो है किसने दी थी, हम लोग जानते हैं गुरुदेव की उपाधि जो है आप लोगों को पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है दिया गया था। ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन चलिए आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था, 1893 बिल्कुल नहीं, 1903 को भी नहीं, हम लोग जानते हैं 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर मैंने अभी आप लोग को 100 जो बिहार बोर्ड का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो उनको जो हम लोग यानी कवर किए, और इन 100 में से आप लोग जो खुद से यानी कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। और देखिए आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूं, तो आप लोग जो है ज्यादा से जम करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए डियर, और जो बच्चे आप लोग नोट्स लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें 9162055090। अभी जो है बहुत ही कम प्राइस में आपको जो ऑल सब्जेक्ट का नोट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, जो गैस नोट्स है, जो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते थे। जय हिंद जय भारत।